ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आइए सुनते हैं श्री स्कंद पुराण की आगे की कथा। लोमस जी कहने लगे, हे ऋषियों, अब मैं आपको युगादियों के विषय में बताता हूँ। कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अक्षय नवमी कहते हैं। उसे ही कृत योग के आदि का दिन कहा गया है। अर्थात नवमी से ही कृत योग का प्रारंभ होता है। बैसाख के महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया कहते हैं और उससे त्रेता युग का प्रारंभ माना गया है। माघ मास की पूर्णा तिथि अर्थात पूर्णिमा से द्वापर युग का शुरुआत माना गया है तथा आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को कलयुग का आदि दिन माना गया है। युगों के पहले दिन में दिया गया दान बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब इसके आगे आप मनुष्यों के मनुओं के आदि दिवस भी सुनिए। आषाढ़ महीने की दसवीं, माघ महीने की सप्तमी, सावन की अष्टमी, आषाढ़ की पूर्णिमा, कार्तिक की फाल्गुनी, चैत्र और जेठ की पंचदशी, ये सारी तिथियां मनवंतरों की आदि तिथियां हैं। जिस तिथि में सबसे पहले सूर्य ने रथ की प्राप्ति की थी वह रथ सप्तमी के नाम से जानी गई तिथि है। रथ सप्तमी की तिथि बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें दिया गया दान अक्षय होता है। निरंतर याचना करने वाला व्यक्ति कभी स्वर्ग का अधिकारी नहीं होता। जो व्यक्ति संसार में अपने कर्म के द्वारा अपना प्रमाण प्रस्तुत करता है वही पुरुष बुद्ध पुरुष है। दक्षों में भी परम दक्ष कहा गया है। किसी भी पुरुष को अपनी वय और आयु के अनुसार कर्म करना चाहिए, इससे उसे सुख प्राप्त होता है। वेदांतवादी लोग दो मार्ग बताते हैं, एक अर्ची मार्ग जिसके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है और दूसरा धूम मार्ग है, इससे पुनः आया जाता है। यज्ञ करके धूम प्राप्त किया जाता है और निष्कर्म भक्ति से अर्ची की प्राप्ति होती है। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने ये सारी बातें आपको बता दी हैं, अब आप भी अपना परिचय दीजिए। यह सुनकर नारद जी बोले कि फिर उन्होंने तप की मूर्ति स्वयं रूप का परिचय दिया। उसी समय लोमस के नाम के मुनिवर कपिल वर्ण वाले अग्नि के तुल्य जटाओं को सिर धारण करके दिखाई दिए। उनके हाथ में तिनके का समूह था और दाहिने हाथ में माला थी। ऐसे श्रेष्ठ मुनि को सबने देखा। फिर उनका यथोचित रूप से सत्कार किया गया। यह मुनि ऐसे थे जिनका कलाप ग्राम में बहुत आदर होता था। इन सभी ब्राह्मणों ने विभिन्न तरह से महामुनीन्द्र से बातचीत की। उनमें से कूर्म ने कहा कि इंद्रधुम्न क्षत्रिय जनों में अग्रणी हैं, लेकिन कार्तिक के लोप हो जाने से स्वर्ग से अलग कर दिया गया है। मार्कंडेय आदि ऋषियों के द्वारा उद्धार प्राप्त करने पर यह स्वर्ग को पाना ही नहीं चाहता। हे मुनि, आप इस पर कृपा कीजिए कि यह स्वर्ग की इच्छा करने लगे। यह राजा आपका शिष्य है और इसे मैं आपके पास लाया हूँ। आप कृपा करके इसे ज्ञान दीजिए, क्योंकि जो तत्व प्रेरणा के योग्य नहीं है उन्हें साधु नहीं कहा जाता। आप इसे पूर्ण धर्म की जानकारी दीजिए। कूर्म से यह प्रश्न सुनकर लोमस जी ने कहा कि हे राजन, आप अपने हृदय में संदेह न रखकर बताइए कि आपको किसने क्या दिया। तब राजा इंद्रगुम्न ने कहा कि हे भगवान, आप ये बताइए, और यही मेरा पहला प्रश्न है कि इस गर्मी के समय में जबकि सूर्य आकाश के मध्य में स्थित है तो वह आपके आश्रम में क्यों नहीं है? आपने अपने हाथ में तिनके क्यों लिए हुए हैं? लोमस जी ने उत्तर देते हुए कहा कि प्रत्येक कार्य कारण से जुड़कर होता है। कोई भी अंगार किस तरह शुद्धता को प्राप्त हो सकता है? जो लोग इस अनित्य शरीर के लिए पाप कर्म करते हैं वे कभी लज्जित नहीं होते। भगवान की वैष्णवी माया इतनी अद्भुत है कि विवेकहीन पुरुष को मुग्ध कर देती है। मनुष्य मृत्यु का ज्ञान नहीं रखते। जिस तरह से मुख के दांत अस्थिर और जीवन भी चलायमान है, इसलिए वास्तविक घर केवल दान होता है, अर्थात जो दान कर दिया वही स्थिर और शाश्वत होता है। राजा इंद्रगुम्न ने कहा कि हे ऋषि,
इन तीनों लोकों में आप ही चिरायु हैं। इसका उत्तर देते हुए लोमस जी ने कहा कि प्रत्येक कल्प में मेरे शरीर में एक रोम का क्षय होता है। सर्वनाश होने पर यह फिर मेरे भविष्य में होने का आधार भी बनता है। मेरे इन जानुओं को देखो, यह 2 अंगुल तक रोम से रहित हैं। यह देखकर मैं सोचता हूँ कि मृत्यु असंभावी है, फिर ग्रहों से हमारा क्या संबंध। नारद जी ने कहा कि इस तरह लोमस जी के वचनों को सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। फिर राजा ने उनकी इस तरह की आयु के विषय में जानने के लिए कहा कि आपकी यह आयु क्या आपके विशाल दान और तप का प्रभाव है। तब लोमस जी ने कहा कि हे राजन, अब मैं शिव धर्म से युक्त अपने पूर्व जन्म की कथा कहता हूँ, इससे ही आपको सारी बात ज्ञात हो जाएगी। मैं पहले शूद्र था और अत्यंत गरीब तथा अपने भोजन के लिए घूमा करता था। एक दिन मैंने जल के बीच स्थित एक महान शिवलिंग का दर्शन किया। दोपहर के समय में उसके जल का आधार मैंने पास से ही देखा था। फिर मैंने उसके द्वार में प्रवेश किया और शंभु भगवान के पवित्र जल का पान किया और स्नान भी किया। इसके बाद कमल के फूलों से शिवलिंग की पूजा की। इस तरह भूख से व्याकुल में भगवान को नमस्कार करके फिर से आगे के रास्ते में चल दिया। इसके बाद भगवान शिव की पूजा करने से और शिवलिंग को स्नान कराने के कारण मैं एक ब्राह्मण के घर में पुत्र के रूप में पैदा हुआ। फिर मैंने यह अनुभव किया कि यह जगत असत्य है और सांसारिक विलास झूठा है। यह ज्ञान प्राप्त करके मैं मौन में स्थापित हो गया। उस ब्राह्मण ने शिवजी की आराधना करके बुढ़ापे में मुझे प्राप्त किया था, इसलिए उसने मेरा नाम ईशान रख दिया। उसने मेरी मौन स्थिति को दूर करने के लिए बहुत सी औषधियाँ दीं। यौवन में पदार्पण करने के लिए बाद में मैंने एक रात अपने घर को त्याग दिया और फिर से कमल के फूलों से भगवान का पूजन करके फिर अपने घर गया। पर मुझे संबंधियों के द्वारा मूर्ख जानकर त्याग दिया गया। मैं भी केवल फलों के आहार पर रहने लगा। 100 वर्ष बीतने के बाद भगवान शिव ने दर्शन दिए और मैंने उनसे जर मरण को क्षय करने की प्रार्थना की। मैंने उनसे वरदान मांगा कि कल्प के अंत में एक रोम का पात होए और जब सब रोम गिर जाएं तब मैं मृत्यु को प्राप्त होऊं और आपका गण बनूं। भगवान मुझे यह वरदान देकर चले गए और मैं तप करने लगा। आप भी शिव जी की पूजा कीजिए और अपने मन की कामना पूरी कीजिए। अत्यंत पुण्य वाला पुरुष ही शिव की अर्चना कर सकता है। हे राजन, मैंने आपको दीर्घ आयु का सार बता दिया। मेरी दीर्घ आयु शिव के प्रसाद से ही हुई है। आप नंदीश्वर को ही देखिए, वे भी शिव की पूजा के कारण ही सिद्ध हुए हैं। अतः हे राजन, भगवान शिव की उपासना परम पद के द्वार खुलती है। नंदीश्वर ने मुनि से कहा कि आप शिव के परम भक्त हैं। इस संपूर्ण संसार के भूतों के कल्याण के लिए जो आपने स्थान पूछा है, वह तो समस्त प्राणियों के विभिन्न रूप से शरीर धारण करने के आधार पर ही कल्पित किया जाता है। आपने मनुष्य जाति के लिए हित के लिए अनेक वर्षों से सेवा की, लेकिन जन्म और मरण कभी भी समाप्त नहीं होते। मनुष्य इनके बीच में घूमता ही रहता है। नर्मदा, गोदावरी, गोमती और हेमवती नदी के किनारे भी ऋषि मुनि निवास करते हैं। इधर मनुष्य के किनारे कुछ लोग अन्य द्वीपों में रहते हैं। कृष्णा, तुंगभद्रा नदी के किनारे भी मनुष्यों का निवास है। कावेरी और बेत्रवती के किनारे भी तथा ऐरावती और कन्याकुमारी के किनारे रहने वाले ऋषि ज्ञानी और ध्यानी हैं। इस तरह कुछ बिंदुसर के समीप रहते हैं और कुछ पंपा सरोवर के किनारे, कुछ भैरवी, कौशिकी, मालिनी, गंधवती और मानसी के किनारे रहते हैं। कुछ ऋषि मुनि इंद्रगुम्न नाम के तालाब, मणिकर्णिका और बरदा के किनारे रहते हैं। ताप्ती नदी के किनारे भी इनका निवास है। पाताल गंगा, शरावती, वितस्ता और चंद्रभागा नदी के समीप भी मुनियों का निवास होता है। वाराणसी का क्षेत्र 5 कोस की परिधि में पावन क्षेत्र कहा गया है। यहाँ पर कपाल मोचन और काल भैरव रहते हैं।
काशी ही वह स्थान है जहाँ रुद्रत्व की प्राप्ति होती है। प्रयाग और गया में पिंडों का दान किया जाता है। केदार तीर्थ में अनेक पुण्य कर्म करते हुए मनुष्य पूजा करते हैं। भद्र का श्रम क्षेत्र सभी तरह की सिद्धियों को देने वाला है। यहाँ पर त्र्यंबक प्रभु विराजमान हैं। नैमिष क्षेत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर दैवत्व नामधारी महेश्वर और सारंग धारिणी देवी विराजमान हैं। यहीं पर ओंकार नाम वाली ईश्वर विराजमान हैं और चंडिका नाम धारिणी महेश्वरी, पुष्कर में मुंडी नाम के महादेव और दंडिका नाम वाली देवी रहती हैं। एक स्थान कुरुक्षेत्र के नाम से है। यहाँ स्नायु प्रिया नाम वाली भगवती देवी और स्थानु नामधारी भगवान शिव विराजमान हैं। मैंने इसके पूर्व कनखल नाम वाले परम उत्तम स्थान के विषय में भी बताया था। हे मार्कंडेय, तालक नाम से एक महाक्षेत्र है जिसमें स्वयंभुवी देवी और स्वयंभू भगवान हैं। कृतिवास कैलाश गिरी में भी महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने ब्रह्मनम्बिका नाम की देवी और मल्लिकार्जुन महेश्वर की पूजा की थी। तिल्ली नाम का एक जंगल है और उसके बीच में व्याघ्रपूर्ण स्थान है। यहाँ पर पतंजलि ने नृत्य करते हुए ईशान की पूजा की थी। एक स्थान श्वेतारण्य है जहाँ पर ऐरावत ने अपना टूटा हुआ दांत भगवान शिव की कृपा से प्राप्त कर लिया था। एक स्थान सेतुबंध नाम का है और वह रामेश्वर के नाम से विख्यात है। इस तरह आपने सोमनाथ के सोम तीर्थ को भी सुना होगा। आपने सिद्धवट नामक क्षेत्र के विषय में भी सुना होगा कि यहाँ पर सिद्ध पुरुष भगवान ज्योतिर्लिंग का भजन पूजन करते हैं। इसके साथ आपने ये भी जान लिया होगा कि कंकाद्रि क्षेत्र है जहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति ब्रह्मा और केशव की पूजा करके मोक्ष की प्राप्ति की कामना करते हैं। ब्रह्मपुर नामक क्षेत्र भी आपने जान लिया होगा जहाँ पर इंद्रजीत ने भगवान ध्रुजटी की स्थापना की थी। मैंने त्रिपुरांतक क्षेत्र के विषय में आपको बताया था कि यहाँ त्र्यंबक भगवान के दर्शन करके प्राणियों का नरक भय समाप्त हो जाता है। इसके अलावा कालांजन, प्रवास क्षेत्र, हेमकूट आदि अनेक तीर्थ और पूजा स्थल हैं। जहाँ पर एक जलंधर नामक स्थान भी है जहाँ पर जलंधर ने पूजा करके भगवान शिव के गणपति का पद प्राप्त किया। एक ज्वालामुखी नाम का स्थान है। यहाँ ज्वालामुखी देवी ने काल रुद्र का पूजन किया था। यहीं पर एक भद्रवट नाम का क्षेत्र है। इसके साथ न्यग्रोधारण्य और गंधमादन पर्वत स्थित हैं। यहाँ पर आंजनेय ने भगवान मृत्युंजय की पूजा की थी। मैंने स्वयं मयूरापुर के क्षेत्र के विषय में आपको बताया था। एक श्री सुंदर नाम का क्षेत्र बेत्रवती के किनारे बसा हुआ है। इसमें कलयुग में भी देवलोक दिखाई देते हैं। कुंभकोण नाम का एक शंभु का स्थान है। यहाँ पर गंगा जी माघ के महीने में अपने पापों की शांति के लिए पूजा अर्चना करती हैं। गोदावरी नदी के किनारे पर एक त्र्यंबक नाम का स्थान है। वहाँ भगवान गुह ने तारकासुर को मारने वाली शक्ति प्राप्त की थी। एक अविनाश क्षेत्र भी है जो महत्वपूर्ण है। हरकेश्वर नाम का एक क्षेत्र है जो पाताल लोक में स्थित है। यहाँ पर भगवान रुद्र ने मित्रा वरुण के लिए वरदान दिया था और बैरोचनी के ने अपने पद की प्राप्ति के लिए पूजा की थी। यह सब कुछ मैंने आपको पहले बता दिया था, तब आप फिर से क्यों पूछ रहे हैं। इसी के साथ आज की हमारी श्री स्कंद पुराण की कथा संपूर्ण हुई। बोलो स्कंद पुराण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।